Hi viewers, PNRD पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट आसाम रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड 1004 वैकेंसीज है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको अप्लाई कैसे किया जाता है एंड रजिस्ट्रेशन करने की पूरा प्रोसेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब मैं आपको पूरा डिटेल के साथ दिखाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो व्यूअर्स, फॉर्म फिलअप करने से पहले इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए PNRD आसाम रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई फॉर 1004 पोस्ट है। ऑफिशियल एड्रेस है www.assam.gov.in। एंड फ्रेंड, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेब पेज पे चले जाओगे जहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। मैं इसी पेज से इंपॉर्टेंट डेट में आपको दिखा देता हूँ। PNRD आसाम रिक्रूटमेंट 2020 इंपॉर्टेंट डेट्स। PNRD रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज डेट हो चुका है 27 अगस्त पर एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 28 अगस्त से। तो अभी से आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए एंड लास्ट डेट है 17 सितंबर टिल मिडनाइट तक। एंड रिटन टेस्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया, जब भी अनाउंस कर दिया जाएगा मैं इसी चैनल के द्वारा मैं आपको बता दूंगा, तो इसी चैनल पे आप जुड़े रहिएगा। चलिए व्यूअर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। पोस्ट पे लिखा है असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत एंड सीनियर ग्राम सेवक। नंबर ऑफ वैकेंसीज 173 वैकेंसीज है एंड मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 38 ईयर्स। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ नॉलेज ऑफ सोशल लैंग्वेज। एंड टैक्स कलेक्टर पे काम रोड मोहरा पर 243 वैकेंसीज है। एज लिमिट में सेम है एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका भी सेम है। एंड जूनियर असिस्टेंट्स 10 पोस्ट है, एज लिमिट सेम है एंड क्वालिफिकेशन भी सेम है। गांव पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है, 578 पोस्ट है। एज लिमिट सेम है एंड कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हाउ टू अप्लाई, तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कैसे किया जाता है इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ अप्लाई करने की तरीका मैं दिखा रहा हूँ। अभी लिंक पर क्लिक करने के बाद आप PNRD रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल वेब पेज पे चले आओगे जहाँ से आप न्यू वीज़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा न्यू वीज़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन न्यू वीज़ा बटन पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से फर्स्ट नेम दीजिएगा एंड मिडिल नेम दीजिएगा, उसके बाद लास्ट नेम दीजिएगा, उसके बाद आप एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा, फिर आप फादर्स नेम दीजिएगा, उसके बाद मदर्स नेम दीजिएगा, उसके बाद आप ईमेल आईडी दीजिएगा, इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, फिर से आप जेंडर सिलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद रिलीजन सिलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद कास्ट सिलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद आप डिफरेंटली एबल्ड यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, कैटेगरी ऑफ PWD सिलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद कैटेगरी ऑफ PWD अदर्स यहाँ पे अगर है तो आप सिलेक्ट कीजिएगा। आर यू वर्किंग एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉई ऑफ द पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप पहले से पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, येस और नो सिलेक्ट कीजिएगा। तो अगर आपने येस सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका सर्विस ईयर्स यहाँ पे दीजिएगा। इसके बाद डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस पे आप बिलोंग करते हो यानी बिलो प्रॉपर्टी लेवल पे आप बिलोंग करते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिएगा, येस और नो सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आप एक्स सर्विसमैन अगर है तो यहाँ पे आप येस और नो सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आप यह सब फॉर्म फिलअप करने के बाद, पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर से चेक करने के बाद आप नीचे दिखे सबमिट बटन है, सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका साइन अप सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा और लिखा रहेगा यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप टू द पोर्टल, यू मे नो लॉगिंग एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर। फॉर लॉगिंग यू शुड यूज योर जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिखा रहेगा यहाँ पे, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रखिएगा, अदरवाइज किसी कागज में आप लिख के रख दीजिएगा। फिर आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेंट लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा एंड डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, फिर आप ये कैप्चा यहाँ पे दीजिएगा, फिर आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन होने के बाद आप एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा।
Please fill up the particulars mentioned below. After submission, you will get your application acknowledgement. आप यहाँ से अपना इंफॉर्मेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फिर आप स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर्स पे लिखा है पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस एंड एजुकेशन इंफॉर्मेशन। ये इनकम्प्लीट स्टेटस दिखा रहा है, तो एक्शन पे लिखा है यहाँ पे देखिए, ये बॉटम में, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस एंड एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लीजिएगा। आप स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे लिखा है चेक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आप परमानेंट एड्रेस पर अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा, विलेज लिख लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, पुलिस स्टेशन लिखिएगा, उसके बाद पिन नंबर दीजिएगा। फिर आप यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। तो अगर चेक बॉक्स में टिक किया है आपने तो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा। फिर से आप स्क्रॉल कीजिएगा। उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, स्ट्रीम, कोर्स, स्पेशलाइजेशन, आप कौन सा स्ट्रीम से हो, आर्ट्स या साइंस यानी कॉमर्स, आप सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ से। उसके बाद नेम ऑफ बैचलर डिग्री आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा। फिर आप नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन, आप कौन सा कॉलेज में पढ़ाई किया है उसका कॉलेज इंस्टीट्यूशन का नेम यहाँ पे लिखिएगा। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे दीजिए, लिखिएगा। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स, अपना कितना ईयर्स आपने पढ़ाई किया है बैचलर ऑफ डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग का ईयर यहाँ पे दीजिएगा एंड परसेंटेज दीजिएगा। ये सब फिलअप करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से ये पेज ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस एंड एजुकेशन इन्फॉर्मेशन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। फिर आप 2 नंबर पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड, ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है स्टेटस। फिर आप इस बटन पर क्लिक कीजिएगा, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट नेम रेफरेंस सिलेक्ट कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो पहले सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद स्कैन कॉपी और सिग्नेचर सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद एज प्रूफ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, अगर हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। डिग्री पास सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद डिग्री मार्कशीट चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो पहले आप सीरियल वाइज रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ से अपना फ़ाइल चॉइस कीजिए। तो फाइल चॉइस करने से पहले आप ध्यान पे रखिएगा, जितना भी फाइल आप चॉइस कीजिएगा सभी फाइल JPEG फॉर्मेट का होना चाहिए। तो आप अपने मोबाइल पे किसी एक फोल्डर पे सब फाइल एक साथ रख दीजिएगा। उसके बाद आप फाइल चॉइस कीजिएगा, चॉइस फाइल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे फाइल्स पर क्लिक कीजिएगा। फिर आप यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के 3 डॉट लाइन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा। इसके बाद आप जिस फोल्डर पे आपने जितना भी डॉक्यूमेंट रखा है सभी डॉक्यूमेंट एक बाय एक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से यही पेज ओपन हो जाएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे देखिएगा, आपने जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड किया था ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो फिर आप दोबारा यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिएगा। आपने पासपोर्ट सिलेक्ट कर लिया, अभी स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर या इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आप यहाँ से चॉइस फाइल कीजिएगा। इसके बाद दोबारा आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह आप जितना भी डॉक्यूमेंट है सब उसी तरह आप सिलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह आप सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे देखिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, सब यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगा। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा, ग्रीन कलर का बॉटम लिखा रहेगा, क्लिक हेयर टू गो टू द होम पेज एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। आप इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीवियस पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट अपलोड ये स्टेटस सक्सेस दिखा है। इसके बाद आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे एडिट बटन में एडिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पेज ओपन हो जाएगा।
ये थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश, असमीज, बंगाली एंड बोडो लैंग्वेज है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इंग्लिश आप पढ़ सकते हो या नहीं, यस दीजिएगा। आप लिख सकते हो या नहीं, ये सिलेक्ट कीजिएगा, यस दीजिएगा। इसके बाद आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, अगर आप बोल सकते हो तो यस दीजिएगा, और नहीं हो तो नो दीजिएगा। उसी तरह आप आसामीज अगर पढ़ सकते हो तो यस और नो दीजिएगा। इसके बाद आप आसामीज लिख सकते हो या नहीं, यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसी तरह आप बोल सकते हो या नहीं, आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। सेम एज बंगाली। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीवियस पेज फिर से ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे स्टेटस पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सक्सेस दिखा रहा है। उसके बाद लिखा रहेगा कंप्यूटर नॉलेज, ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है। आप यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, आप ये कंप्लीट कर दीजिए। उसी तरह आप नीचे देखिए वर्क एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन है, सेम उसी तरह आप ये सब फिलअप कर लीजिएगा। तो 1 बाय 1 मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट किया जाता है? पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए आप देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड पंचायत। इसके नंबर ऑफ पोस्ट है, वैकेंसी है 39 वैकेंसी है। तो इसको आप कितना प्रेफरेंस देना चाहते हो? मैं इसको यानी सेकंड प्रेफरेंस देना चाहूँगा। इसके बाद आप स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे देखिएगा असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ पे 46 वैकेंसी है। आप इसको कितना प्रेफरेंस देना चाहते हो? मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सीनियर ग्राम सेवक, इसका 88 वैकेंसी है। आप यहाँ से प्रेफरेंस सिलेक्ट कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे टैक्स कलेक्टर खाम रोड मोरर 243 वैकेंसी है। आप इसे अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फॉर 5 न्यूली, यहाँ पे 10 वैकेंसीज है। आप यहाँ से प्रेफरेंस सिलेक्ट कीजिएगा। इसका प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा ये पेज ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद आप देख लीजिएगा, आप स्टेटस पे देख लीजिएगा सब अपना अपलोड हो चुका है या नहीं। अगर सब कुछ स्टेटस सही दिखा रहा है तो आप रिव्यू एप्लीकेशन एंड फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन और एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से अपना फॉर्म फिर से चेकअप कर लीजिए एक बार, सब सही या नहीं। चेक करने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर दैट आई विल फॉलो द कोविड-19, ये सब चेक बॉक्स पर टिक कर लीजिएगा। ये सब पढ़ने के बाद आप टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद आप नीचे देखिए सबमिट योर एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। सबमिट योर एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा आर यू श्योर द फाइनल सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन, यू विल नॉट बी परमिटेड टू मॉडिफाई एनी इन्फॉर्मेशन आफ्टर दिस। अगर आप ओके बटन पर क्लिक कर लिया उससे बाद आप कोई भी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई कर नहीं पाओगे और एडिट भी कर नहीं पाओगे। सो फिर से एक दोबारा आप प्रीव्यू पेज पर चले जाइए, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए इन्फॉर्मेशन सही दिया या नहीं। इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशंस। देखिए आप असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, एक्शंस एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे पेज आप डाउनलोड करके रख दीजिएगा। सेम
आप यहाँ पे असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट, इसका भी एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट पेज और प्रिंट आउट करके रख दीजिएगा। यहाँ पे जितना भी आपने पोस्ट पर आपने अप्लाई किया सभी का एक्नॉलेजमेंट पेज यहाँ पे है, आप यहाँ से डाउनलोड करके आप रख दीजिएगा, यानी प्रिंट आउट करके रखिएगा फॉर फ्यूचर के लिए। तो मैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट पेज डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। मैं असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इस पेज को मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको कैसे डाउनलोड किया जाता है। देखिए पीडीएफ फॉर्मेट से डाउनलोड हो जाएगा शायद। यहाँ पे 3 डॉट ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पीडीएफ लिखा रहेगा, पीडीएफ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से अपना फोल्डर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप डाउन बटन पर क्लिक कर दीजिए, यानी आपका मोबाइल पे यह सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट पेज सेव हो चुका है। उसी तरह आप सब एक्नॉलेजमेंट पेज सेव करके अपने मोबाइल पे रख दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आई तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ज्ञान मिल जाए। थैंक यू।